रामेण हतोस्मि भूमि तत्तो जल्पंस्तनु त्यक्तताम् तेणो गोस्पत् भवाणो महो नामना प्रवादावहो किं चित्रम यदि राम नाम वर्षिका यान्ति रामास्पदम। तो हराम कह करके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो जो प्रेम से राम नाम लेते होंगे, किम चित्रम यदि राम नाम वर्षिका हो। तो श्री पार्वती जी श्री विष्णु सहस्रनाम का रोज पाठ करती थी। एक दिन भगवान शंकर बैठे भोजन करने के लिए। भगवान शंकर को उस दिन शायद अकेले अच्छा न लगता हो भोजन पाना। जपि जेहि पिय संग भवानी, जपि जेहि पिय संग भवानी। तो भगवान शंकर के कहने से पार्वती जी एक बार राम नाम ले ली। अब भगवान शंकर के साथ बैठ करके प्रसाद पाई। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और पार्वती जी को अपने बाएं अंग में विराजमान कर लिए। वही अर्धनारीश्वर हो गए। तो राम नाम की अनंत महिमा है। इसमें अमृत जैसे स्वाद है। अनेक भक्तों का उदाहरण देकर के गोस्वामी तुलसीदास जी 9 दोहा में 81 पंक्तियों में राम नाम की वंदना किए। 9 दोहा में मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी अनंत महिमा है राम नाम की। 9 का मतलब है पूर्ण। 9 एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा अंक है कि आप उसको चाहे जोड़ें, उसका योग फिर जोड़ दें तो 9 ही आएगा। 9 जोड़ देंगे 18 होगा, 8 एक 9। और गुणा भी करें तो जो योग आएगा उसको जोड़ने से 9 ही पूर्ण संख्या है 9। तो मानो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम नाम की अनंत महिमा है से 9 दोहा में वर्णन करते हैं। राम नाम अत्यंत सरल है। किसी नाम की निंदा नहीं, लेकिन राम नाम सरल है। जिसको जो गुरुदेव भगवान का नाम दियो उस नाम को जपे, लेकिन राम नाम सरल है, ये तो कहा ही जाएगा। राम नाम जो है कल वृक्ष है। राम नाम रूपी कल वृक्ष के नीचे हम चले जाएं। नाम काम तरु काल कराला, नाम काम तरु काल कराला। सुमिरा तो समनु सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला। सुमिरा तो समन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला। सुमिरत समन सकल जग जाला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम जो है कल वृक्ष है। राम नाम रूपी कल वृक्ष के नीचे हम चले जाएं तो जो मन में इच्छा होगी सब कुछ मिलेगा। भक्ति की कामना करेगा तो भक्ति मिलेगी। वो चाहे किस देवी देवता को उपासक हो, जैसे कल वृक्ष के नीचे चले जाएं तो राम नाम तो कल वृक्ष है। तो चाहे जिस देवी देवता को उपासक हो, राम नाम जपेगा तो उसको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलेगी, हनुमान जी की भक्ति मिलेगी, नारायण भगवान की भक्ति मिलेगी। क्योंकि कल वृक्ष के नीचे जो कामना करेंगे सब कुछ मिलेगा। तो राम नाम जो है कल वृक्ष है। जो मन में कामना करेंगे निश्चित मिलेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मन में कामना कर राम नाम कलि अभिमत दाता। जो मन में होगा, अभिमत मने मनोवांछित फल देने वाला हो, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। तो राम नाम रूपी कल वृक्ष के नीचे हम चले जाएं। जो मन में कामना करेंगे सब कुछ मिलेगा, मिलता है, मिल रहा है और मिलेगा। संत महात्मा अपना अनुभव करके जाते हैं। गोस्वामी तुलसी अपना अनुभव कह रहे हैं कि जो कुछ मिला है मुझको राम नाम की कृपा से ही मिला। राम नाम की कृपा से ही मिला। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं तो ऐसा अधम था कि गधा में बैठने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन राम नाम की कृपा हो गई तो अब हाथी में लोग बैठाते हैं।
हाँ तो सदा खर को वसवार, तुम्हारे ही नाम गयंद चढ़ायो। तो राम नाम जो है कल वृक्ष है, राम नाम रूपी कल से नीचे हम चले जाएं, जो मन में कामना करेंगे सब कुछ मिलेगा। संसार की सब वस्तुएं मिलेंगी और बाद में भगवान की भी प्राप्ति होगी। जितने संत हैं, जितने शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, सब एक स्वर से कहते हैं कि राम नाम का आश्रय ले लो, आपको मन चाहा सब कुछ मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है बहुत जल्दी विश्वास होता नहीं है। जिसका पुण्य कम है ना, उसको जल्दी भगवान में भी विश्वास नहीं होता। स्वल्पुणोताम राजन विश्वासो नैव जायते। जल्दी विश्वास होता नहीं है। लोग कहते हैं कि ये 2 अक्षर का राम नाम क्या करेगा। अब तो आजकल लोग कहा करते हैं महाराज ये राम नाम बहुत पुराना हो गया, पुराना हो गया। अब तो आजकल भगवान का नाम भी लोग नहीं रखना चाहते हैं। सही, कोई रख दे कि चलो राधे राधे कहो, लोग पसंद नहीं, बच्चों को पसंद नहीं ना, माता पिता को पसंद है। पहले लोग भगवान के नाम से रखते थे, लेकिन आज ऐसे हो गया, लोग कहते हैं पुराना नाम है, अब नया नाम रखिए। लेकिन उस ये भगवान का जो नाम है ये कभी पुराना होता नहीं, तो नित्य नया है। ये भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का चरित्र ये नित्य नूतन है, नित्य नया है, पुराना कभी हो नहीं सकता। जितना आप भगवान का नाम लेंगे उतने आपको स्वाद मिलेगा। गोस्वामी जी कहते स्वाद तो सम, अमृत के समान इसमें स्वाद है। एक महात्मा थे अयोध्या में, कोठा वाले महाराज, वो जब नाम लेते थे सीताराम, वैसे जीव को चला के और फिर अंदर कर जैसे अमृत कोई पान करे, सीताराम बड़े प्रेम से फिर लेते थे, क्योंकि राम नाम में अमृत है। तो इतना स्वाद है राम नाम में, पुराना हो नहीं सकता है, तो नित्य नया। लेकिन आजकल लोग कहते हैं महाराज बहुत पुराना नाम हो, कोई नया नाम बताइए, आधुनिक नाम बताइए। एक महात्मा थे, किसी का नाम रखे सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश नाम रखे तो कहता है कि तो बहुत पुराना नाम हो गया है, कोई दूसरा नया नाम रखिए, आधुनिक नाम रखिए। तो महात्मा का अच्छा पुराना होगा तो इसका नाम सनलाइट कर देते हैं। तो भगवान का जो नाम है ये पुराना होता नहीं। गंगा जी कभी पुरानी हो नहीं सकती। भले हम लोग गंगा जी को गंदा कर दें, इतना ये हमारा आपका दोष है। ये गंदा नाला मिला करके गंगा जी को गंदा कर दें कि गंगा जी कभी पुरानी हो नहीं सकती हैं, तो गंगा जी हैं, उनका जल भी दिव्य है। तो भगवान का नाम भी, भगवान की कथा जो है कभी पुरानी नहीं हो सकती, नाम भी नित्य नया है। तो भगवान के नाम में विश्वास होना चाहिए। जब गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्धि हुई, संसार में नाम हुआ, जो बड़े बड़े तांत्रिक थे वो सब विचार करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, तब इनको इतना सिद्धि मिल रही, नहीं तो कैसे इतना सिद्धि मिलती। बड़े बड़े तांत्रिक सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी के पास में गए और उनसे कहते हैं बाबा आप कौन सा साधन करते हैं, आप कौन सा तंत्र मंत्र करते हैं कि आपको इतनी प्रसिद्धि मिल गई, संसार में आपका नाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ जोड़ कर कहते भैया हम कुछ तंत्र मंत्र जानते नहीं, तंत्र मंत्र क्या होता हम कुछ जानते नहीं हैं। तो वो तांत्रिक कहते फिर आप क्या करते हैं। गोस्वामी जी कहते मैं तो केवल 2 अक्षर का राम नाम लेता हूँ, राम राम करता हूँ, बस इसके अलावा कुछ जानता ही नहीं हूँ। मुझको जो कुछ मिला है श्री राम नाम की कृपा से मिला है। उन तांत्रिकों को विश्वास नहीं हो रहा था, सब सोचते गोस्वामी जी झूठ बोल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शंकर की कसम खा करके कहते, सौगंध खा करके कहते हैं कि मुझको जो कुछ मिला है सब राम नाम की कृपा से मिला है। शंकर साखी जो राखी कहो तो जर जी है गरो,
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं असत्य भाषण करता हूं तो मेरी जीव गिर जाए। भगवान शंकर की कसम खा करके कह रहा हूं, मुझको जो कुछ मिला है तो सब राम नाम से मिला है। शंकर साखी जो राखी कहो तो जरी जी है गरो, मेरो भलो राम नाम हिते तुलसी समुझी परो। प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहां ताको काज सरो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मुझको कोई दूसरा भरोसा ही नहीं आता, ना ही न आवत आन भरोसो। तो राम नाम में विश्वास होना चाहिए। भले इतना छोटा है लेकिन महिमा अनंत है। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन किया गया है, पाप जलाने में राम नाम में जितनी शक्ति है, राम नाम जितना पाप को जला सकता है उतना कोई पापी पाप कर ही नहीं सकता। कोई संसार का चाहे जितना बहुत बड़ा पापी हो उतना पाप नहीं कर सकता जितनी शक्ति भगवान के नाम में पाप को जलाने की है। यावत्ती नामना शक्ति पाप निर्हरणम हरेह तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। जासु नाम पावक यगतोला, जासु नाम पावक यगतोला, जासु नाम पावक यगतोला, जासु नाम पावक यगतोला। सो मेरा तो सकल सो मंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सो मेरा तो सकल सो मंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। जासु नाम पावक यगतोला, जासु नाम पावक यगतोला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। तो भगवान का नाम अग्नि है, पाप रुई के ढेर के समान है। अग्नि के एक चिंगारी पड़े तो रुई का चाहे जितना बड़ा पहाड़ हो वो सब तुरंत ही स्वाहा हो जाता है। तो विश्वास होना चाहिए राम नाम में कि भले छोटा है लेकिन शक्ति अनंत है। विश्वास पूर्वक राम नाम को लेंगे तो निश्चित पाप नष्ट होगा और सब कुछ मिलेगा, क्योंकि राम नाम कल्प वृक्ष है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जब तक राम नाम का आश्रय नहीं लेंगे तो हम चाहे गंगा जी के किनारे चले जाएं, वहां पानी पीने को नहीं मिलेगा। गंगा जी के किनारे भी जल पीने को नहीं मिलेगा। कुबेर के यहाँ चले जाएं, वहां भी कुछ मिलेगा नहीं। कलवृक्ष के नीचे चले जाएं तो वहां भी आपको दरिद्रता ही सताएगी। राम 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 जौलो तू न जपियो, तौलो तू तुम्हें कहाए, तौलो तू कहूँ जाए, तिहू ताप तपी है। सुर सर तीर बिन्नीर दुख पाई हैं, असुर तर तर तू ही दारिद्र सताई। कलवृक्ष के नीचे चले जाए वहां भी दरिद्रता सताएगी। एक कोई था दूर से थका मादा कलवृक्ष के नीचे चला गया, और कलवृक्ष की महिमा है। कलवृक्ष के नीचे जहाँ जो मन में कामना करेंगे वो सब मिलेगा। तो कलवृक्ष के नीचे चला गया, उसको थोड़ा जब हवा ठंडी छाया मिली, थकान दूर हुई तो प्यास लगी। मन में इच्छा हुई कहीं पानी मिल जाता तो पी लेते, तो पानी आ गया बढ़िया लोटा गिलास।
जल पी लिया। जल पीने के बाद भूख लगती है, तो उसको भूख लगी, सो मन में इच्छा हुई कहीं से थोड़ा भोजन मिल जाता तो कर ले। भोजन इच्छा हुई तो सोने की थाली में बढ़िया 56 भोग आ गया, भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद सोने की इच्छा होती, कहीं बढ़िया पलंग मिल जाता, गद्दा बिछा होता, सो लेते। तो उसके मन में इच्छा हुई पलंग मिल जाता, तो पलंग प्रकट हो गया, गद्दा बढ़िया बिछा है, लेट गया। लेटने के बाद सोचता है कि हम एकदम वृक्ष के नीचे बाहर जंगल में पड़े हैं, कोई कहीं और ये पैर दबाने वाली आ जाती तो अच्छा होता। तो पैर दबाने वाली भी प्रकट हो गई और उसकी सेवा करने लगी, पैर दबाने लगी। जब वो पैर दबाने लगी कोई स्त्री प्रकट होकर के, तो उसके मन में आया हम लोग एक जंगल में पड़े हैं, कहीं कोई देख ना ले, नहीं डंडा मारे। तो जब उसके मन में कि कहीं कोई देख नहीं, डंडा न मारे, तो डंडा मारने वाला भी प्रकट हो गया और उसको वहां से भागना पड़ा। क्यों भागना पड़ा? कि राम नाम का आश्रय नहीं लिया था। यदि राम नाम रूपी कलवृक्ष के नीचे होता तो उसको सुख को छोड़ करके भागना नहीं पड़ता। तो सुर तर तर तो ही दारिद्र सताए हैं, कलवृक्ष के नीचे जाने पर उसको दरिद्रता ही सताएगी। तो राम नाम जो है कलवृक्ष है, विश्वास पूर्वक हम राम नाम को लें। एक तो बड़ा सरल है, महिमा अनंत है, तो राम नाम का हम आश्रय ले लें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह कलिकाल मलायतन मन कर देख विचारी, श्री रघुनाथो नाम तजी नाही नयान आधार। इस कराल कलयुग में राम नाम के अलावा कोई आश्रय आधार है ही नहीं है। पहले सतयुग में लोग ध्यान लगा करके भगवान को प्राप्त करते थे। ध्यान प्रथम युग मख विधि दूजे। सतयुग में ध्यान लगा करके भगवान को प्राप्त करते थे। त्रेता में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे। द्वापर में भगवान की पूजा करके भगवान को प्राप्त करते थे। लेकिन इस